और चैतन्य ठाकुर जी को मानने का मतलब क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हीटर में भी भगवत तत्व है, यह विश्वास मेरे अंदर प्रकट हो जाए तब मैं मानूं कि मैं चैतन्य परमात्मा को जानता हूं। हमारे यहां सबको प्रणाम किया जाता है महाराज, कहीं पैर से ठोकर लग जाए तो कई लोगों को देखा होगा वो उसको भी प्रणाम करते हैं। हमारे पैर लग गया, क्यों? उसमें प्रणाम का भाव क्या है? सब में परमात्मा है। कागज गिर जाए नीचे, उसको उठा के सिर से लगाया जाए, इसमें भी परमात्मा है। इस प्रकार की चैतन्य बुद्धि सब जगह होने लगे, सब में होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब ये पंक्ति लिखी, सिया राम मैं सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग, इस पंक्ति को लिखने के बाद जब विश्वनाथ का दर्शन करने गए तो मार्ग में एक नंदी जी आ गए और गोस्वामी तुलसीदास जी निकलने को हों, वो नंदी जी कभी इधर से रास्ता रोके, कभी उधर से। आगे छोटी सी गली काशी की, उसमें अब तो बड़ी हो गई गलियां, पर अब भी कहीं कहीं छोटी हैं। तो ऐसा मैंने सुना है किसी संत से। तो फिर गोस्वामी जी ने थोड़ा सा आवाज की, जैसे किसी जीव को हटाने के लिए थोड़ा स्वर निकालते हैं, हट, ऐसे करके कुछ किया, उसको धक्का आदि दिया ताकि मार्ग मिले। तो मार्ग से दर्शन करने गए, दर्शन करके लौट करके आए तो ये पंक्ति अंतर ध्यान हो गई। और जो गोस्वामी जी ने इस भाव को देखा, मैं तो लिख के गया हूं, इतनी सुंदर बात लिखी, सब में सिया राम जी को देख के सबको प्रणाम करो, ये अंतर ध्यान क्यों हुई? तो महादेव ने कहा, बोले आप जो कह रहे हैं उस पर अमल भी तो कीजिए। लिख रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, और मार्ग में जब वही सिया राम जी नंदी के रूप में मिले तो उनको आप जो है धक्का दे रहे हो। तब उनके मन में ये भाव प्रकट हुआ, इसका मतलब जो लिखा जा रहा है वो परम सत्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक बात हम आपसे कहें, मैं अगर आप लोगों को किसी कार्य को करने की व्यास मंच से आज्ञा देता हूं और स्वयं यदि वो कार्य नहीं करता तो मिथ्या वाणी बोलने का दोष अपराध मुझको लगेगा। तुम स्वयं तो पालन करते नहीं और पूरी दुनिया को बता रहे हो ऐसा करो ऐसा करो, इसका अपराध मुझको लगेगा, इसका पाप मुझको लगेगा। इसलिए वक्ता को भी बहुत सावधान, यदि वो कोई बात बोले तो पहले स्वयं से पूछे वो स्वयं करता है कि नहीं। और यदि कई बार कथा के फ्लो में कोई ऐसी बात निकल आई जो वो स्वयं नहीं करता तो इसका मतलब व्यास मंच उसको आज्ञा दे रहा है कि सहज ही तुम्हारे मुख से निकला है, आज कथा के बाद इसका पालन करना शुरू करो। नहीं तो वक्ता की वाणी से प्रभाव नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। वक्ता के वक्तव्य से एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा यदि वक्ता स्वयं उस स्थिति में नहीं है। तो चैतन्य का मतलब क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। एक प्रकार से सब में आपको दिखने लगे कि इसमें भी राम है, इसमें भी मेरे ठाकुर जी हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज, खंबे में भगवान नहीं है पर प्रहलाद का विश्वास है कि खंबायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब में परमात्मा। खंभ भेदन हुआ तो प्रकट हो गए श्री नृसिंह भगवान। इसी कलिकाल में महाराष्ट्र की भूमि पर पधारे नामदेव जी महाराज। कौन? नामदेव जी। सब में परमात्मा को देखते। एक बार एक स्थान पर बैठ करके आप भजन कर रहे थे तो किसी ने आकर के आपको टोक दिया, बोले महाराज यहां भजन मत करो। बोले क्यों? यहां पे प्रेत आत्माएं रहती हैं। नामदेव जी बोले अब तो हम बैठ गए, अब तो यहीं करेंगे। जय हरि विठल, श्री हरि विठल, माए बापा विठल, इस प्रकार कीर्तन करने लगे। इतने में एक प्रेत प्रकट हो गया और वो प्रेत कभी हाथी बन जाए,
कभी घोड़ा बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी ऊंट बन जाए, कभी मूषक चूहा बन जाए। बार बार रूप बदलने लगा अपने और भयभीत आवाजें निकालने लगा। नामदेव जी महाराज ने जैसे ही उसको देखा तो नामदेव जी बोले, संसार के लोग झूठ बोल गए मुझसे कह के गए कि यहां कोई प्रेत रहता है, लेकिन भैया इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं, ये तो परमात्मा में है। और साक्षात परमात्मा मान के प्रेत को ही प्रणाम करने लगे। जय हो भले पधारे मेरे लंबक नाथ। इतने लंबे बन गए ठाकुर जी। बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य ये किसी प्रेत में नहीं हो सकती, ये तो परमात्मा में है। जैसे ही दंडवत किया महाराज, था तो वो प्रेत ही, लेकिन तुरंत श्री पंडरीनाथ विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोले, ए नामा, यहां तो प्रेत था, तेने उसमें भी मुझे देखा। नामदेव जी कहते हैं, प्रेत में प्रेतृत्व भी आपसे ही है। प्रेत की क्या औकात कि वो किसी को डरा सके, उसके अंदर भय दिलाने का जो तत्व है वो भी तो आप ही हो। क्या प्रेत में आप निवास नहीं करते? भाई इस संसार में अपनी सत्ता यदि किसी की हो जाए तो फिर परमात्मा कैसे हो सकते हैं? रावण दशानन है, यह भी राम की कृपा है। कंस इतना बड़ा क्रूर है कि उसके कारण पूरी धरती कांपती थी, यह भी कृष्ण की कृपा थी उसके ऊपर। किसी का अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेत में पितृत्व भी आपकी वजह से ठाकुर जी। यदि आप नहीं होते तो वो कैसे डराता सबको? इसलिए प्रेत का जो पितृत्व है उसको मैं विठ्ठल मान करके वंदन करता हूं। पंडरीनाथ भगवान ने हृदय से लगाया, बोले वाह, ऐसी दृष्टि सबकी हो जाए तो मैं सबको मिल जाऊं। लेकिन सबकी दृष्टि ऐसी नहीं बनती। मैं नहीं, मेरा नहीं। कल मैं जब आया काशी तो मुझे हमारे किशन जी ने ये पंक्ति सुना दी और पूरी रात मेरे मन में यही चलता रहा। बहुत प्रिय पद है। और जिनका स्मरण करके मैंने कथा प्रारंभ की, उन्हीं का ये भाव, उन्हीं का भाव है ये। हाँ। मैं आज तक गाता रहा पर मुझे कल ही पता चला कि महाराज जी की पंक्ति है। कितना सुंदर भाव है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब लोग का किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। हमारी
शिकायतें कभी खत्म नहीं होती ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी ने हमको तन देने में तनिक भी कोई चूक नहीं की। देखने के लिए संसार को नेत्र दिए, सुनने के लिए कान दिए, नाक दी, जीव दी। संसारी व्यक्ति 1 लाख रुपया भी देता है तो ब्याज तय करके देता है। ठाकुर जी ने कोई ब्याज तय नहीं किया हमसे। कितने शान से दिया, जैसे मानो ये हमारा ही है। अरे मैंने आपको गाड़ी दी थी 1 महीना के लिए, लेकिन आप तो उसको 120 पे ही दौड़ा रहे हो जैसे तुम्हारी हो। ये काम हम लोग कर रहे हैं इस तन के साथ। इससे कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी पहनते हैं। लोग कहते हैं, आजकल के मॉडर्न लोग कहते हैं, आप इतनी रोक टोक क्यों करते हैं कथा वक्ता गण की, ऐसे खाओ ऐसा पियो। अरे हमारा शरीर, हम चाहे जो करेंगे। अरे भाई तुम्हारा नहीं है, यही बात तो है। भाई किसी ने अपनी गाड़ी दी और तुम तोड़ ताड़ के उसको ब्रेकर पर दौड़ा रहे हो 120 पे, तो सामने वाला जब तुमको मिलेगा क्या हाल करेगा तुम्हारा? FIR अलग कराएगा, पुलिस लेकर के जाएगा। इसको मैंने इसके कार्य के लिए गाड़ी दी और ये क्या कर रहा है उसके साथ। आप कुछ भी नहीं कहा सकते, आप कुछ भी नहीं पहन सकते, आप कैसे भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये तन विश्वनाथ ने दिया है हमको। और किस लिए दिया है? आत्म कल्याण के लिए दिया है। मानव देह अवसर है, निकल लो इस संसार के चक्र से। उसके लिए ठाकुर जी ने मानव बनाया हमको, और हम इससे कुछ भी कर रहे हैं? नहीं कर सकते यार। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है ये मेरा है, ये अभिमान हम करते हैं। कह उठा लेकिन अगली पंक्ति कितनी सुंदर। मैं मेरा यह कहने वाला, मन उसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। ओ मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तुम किसी का है क्या हो? दिया।
पंक्तियां हैं ना, अगर कोई इनको अमल कर ले, पहचान जाए, बस समझ जाए इन पंक्तियों को, समस्त वेद वेदांतों का सार है इन पंक्तियों में। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला चाहे वो कोई संबंध हो, चाहे आपकी कोई प्रिय वस्तु हो, चाहे धन हो, चाहे बहुत नाम हो, यश कीर्ति वैभव हो, एक बात याद रखिएगा, कुछ भी पास आया है तो इस संसार का नियम है बिछड़ने के लिए ही आया है। आपको अति सुख मिल रहा है किसी वस्तु से तो वह अति दुख देने के लिए ही आया है। इस संसार का नियम है ये। अगली पंक्ति में कहते हैं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, धन किसी का है दिया। और अंतिम पंक्ति सबसे श्रेष्ठ, तीन काम यदि आपके जीवन में है तो आप अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। क्या? जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, रोज खुद से पूछा कीजिए आप क्यों आए हो इस संसार में? केवल ब्याह करने के लिए, केवल वंशवर्धन के लिए, केवल धन कमाने के लिए, खाने पीने सोने हंसने रोने उठने बैठने के लिए, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ? क्या ठाकुर जी ने मेरी मातृ को प्रसव पीड़ा मेरे जन्म के समय केवल इसलिए दी कि मैं भी वही करूं जो सामान्य व्यक्ति करके जा रहा है? क्या इसी के लिए मेरा आना हुआ था इस संसार में? रोज स्वयं से पूछना चाहिए, कोहम कस्तम कुत आयात, मैं क्यों आया हूं इस संसार में? ये तीन काम। सबसे पहला जग की सेवा, खोज अपने आप को खोजो, क्यों आए हो आप संसार में? और तीसरा प्रीत हरि से कीजिए। मुझे ऐसा लगता है जग की सेवा और हरि से प्रीति, ये दो क्रिया यदि आपने की तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप क्यों आए हो ये आपको मिल जाएगा। जग की सेवा करो, हरि से प्रीत करो, तो आपके आने का उद्देश्य आपको पता चलेगा, क्यों आए हो आप पृथ्वी पर। एक बात लिख लीजिएगा, इस संसार में एक भी व्यक्ति अकारण नहीं आया है, कोई कारण तो है उसके आने का। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए।
साधन किसी का है दिया, यह मन किसी का है दिया, यह मन किसी का है दिया, यह तन किसी का है दिया, यह तन किसी का है दिया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये स्थिति अगर हमारी नेत्रों की नहीं हुई है तो अभी हम साधक नहीं है, श्रोता नहीं है कथा के। अच्छा, ये स्थिति बन पाना बहुत मुश्किल है। हम कह तो रहे हैं व्यास मंच से, पर सब में ठाकुर जी का भाव होना बहुत मुश्किल है। तो फिर इसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है। सब में परमात्मा तो नहीं दिख सकते, पर सब में गुण का दर्शन तो हो सकता है। हमारी दृष्टि कैसी, हम सब में अवगुण देखते, पहली बार देखते ही उसमें अवगुण देखेंगे। चलो इंद्र जी कथा हो रही है, सुना के लाएं आपको। अच्छा कौन है वो? वृंदावन के हैं। चलो ले आए कथा में। कथा में 3 घंटा बैठे, अच्छा क्या मिला ये याद नहीं रहेगा उसको। बाहर निकलते, महाराज जी नाचने वाला भजन कोई नहीं गाया उन्होंने, कोई ऐसा कोई संकीर्तन नहीं गाया जिसमें थोड़े पांव थिरके। हमने कथा सुनी थी, वो व्यास जी चुटकुल्ला बहुत सुनाते थे, एक भी चुटकुल्ला नहीं सुना। थोड़ी हंसी आए, 3 घंटा बैठे हम लोग। अवगुण बहुत जल्दी हम लोग देखने लगते हैं। ये आप अपने ऊपर भी आप अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये सबके अंदर गुण होता है। लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं अपने पुत्र के लिए, तो उसमें उससे मिलके जब लौट के आएंगे ना, गाड़ी में बैठेंगे सब वापस अपने घर के लिए, उसमें गुण कितने थे उनकी चर्चा बाद में होगी। हाँ ठीक है, गोरी तो है, पर उसके पांव देख के मुझको थोड़ा लगा कि पता नहीं शुभ है कि नहीं है। उसका मुख देख करके मुझे थोड़ी चालाक सी तो लग रही थी। तो अवगुणों की चर्चा करो ना, अवगुण क्यों? ये मानव स्वभाव है। हम जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिसको भी देखते हैं, हमारा इस स्वरूप बन चुका है, उसमें पहले अवगुण निकालो। हम अवगुण शॉर्टलिस्ट पहले करते हैं, गुण कई बार हमारे नजरअंदाज में रहते हैं। आप यदि आध्यात्मिक हैं, आप यदि नाम जप करते हैं, आप यदि तिलक लगाते हैं, आप यदि शिखा रखते हैं, आप यदि कथा सुनते हैं, आप नित्य विश्वनाथ जाते हैं, आप नित्य गंगा दर्शन करते हैं, तो आपकी दृष्टि परिवर्तित होगी, सब में गुण देखना शुरू हो। और यह नहीं हुआ है तो आप जो कर रहे हो वो मेहनत है, काय को कर रहे हो? इतने जाड़े में भी सुबह सुबह विश्वनाथ जी को काय को परेशान करने जा रहे हो? क्यों गंगा जी का इतना स्नान आदि कर रहे हो, जब आपका स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो रहा है? तो परमात्मा का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में उनका दर्शन, पर सब में परमात्मा ना दिखे तो सब में कम से कम गुण देखो, सब में भलाई देखो, सब में गुण दिखे। राम जी का स्वभाव है वो सब में गुण देखते हैं, और रावण का स्वभाव है वो राम जी में भी अवगुण देखता है। वो राम जी में भी अवगुण देख रहा है। जिनका रूप देख करके पत्थर पिघल रहे हैं, जिनके स्पर्श से पूरी पृथ्वी मदमस्त होती जा रही है, उनको देख करके, उनके बारे में सुन करके, और कोई और नहीं सुना रहा है, स्वयं हनुमान जी जाके बता के आए, अंगद जाकर के बता करके आ रहा है, फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अवगुण दर्शन ये राक्षसत्व है। और जिस दिन आपकी दृष्टि में सद्गुण दर्शन भाव प्रकट हो गया, गुण दर्शन प्रकट हो गया, सद्गुण भी मत देखो, गुण ही देख लो। आप श्रोता हैं, आप साधक हैं, आप आध्यात्मिक हैं। तो भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में जिनकी व्यापकता है, जो जड़ नहीं है। अब ये तो था एक सामान्य अर्थ, अब इसका दूसरा अर्थ क्या है? आपके सेवा है, सबके घरों में सेवा ठाकुर जी की विराजमान, चाहे वो चित्रपट की है, चाहे वो लड्डू गोपाल है, चाहे हमारे श्रीनाथ जी हैं, गिरधर लाल हैं।
सेवा उसी दिन आपकी श्रेष्ठ होने लग जाएगी जिस दिन आप उनके जड़ भाव को दूर कर दोगे। उनके प्रति आपकी जड़ की स्थिति जिस दिन समाप्त हो जाएगी उसी दिन आपकी सेवा प्रकट हो जाएगी। सेवा आप करने लग जाओगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा। आप अपने ठाकुर जी को यदि जड़ मानते हैं कि वो एक धातु मात्र है, आपसे सेवा में अपराध बनेगा, आपसे भोग में अपराध बनेगा, आपसे श्रृंगार में अपराध बनेगा, क्योंकि आपने ये मान लिया कि ये तो धातु है। लेकिन जैसे ही आपके चित्त में चैतन्य, पूर्ण चैतन्य भाव आ गया कि नहीं ये धातु नहीं है, ये परम चैतन्य ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी भी फिर चैतन्य बन के ही दिखाएंगे। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। महादेव का स्वरूप सब जगह क्या बताया गया? ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम। कैसे महादेव? एक तो सबको ये बात पता है पर इसको कोई जानता नहीं कि महादेव कैसे हैं। गौर वर्ण के हैं महादेव। कैसे हैं? गौर वर्ण, कर्पूर गौरम। और इस श्लोक में भी कहा गया रजत गिरिनिभम, यानी कि जैसे चांदी का पर्वत चमकता है ऐसे महादेव की कांति है। और चारु चंद्रावतंशम, अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा धारण करते। रत्ना कल्पोज्वलांगम, और अंग कैसे चमकता है जैसे कोई रत्न चमक रहा हो। पयश मृगवरा, जिन्होंने बागंबर पहना है, एक मृग चर्म पहना है। भीति हस्तम प्रसन्नम, कैसे बैठे? बोले प्रसन्न मुद्रा में बैठे। पद्मासीनम समन्ताह, पद्मासन में बैठे। ये दोनों पैर के तलवे ऊपर को आ जाएं, इसको पद्मासन कहते हैं। पद्मासीनम समन्ता स्तुतमर गणई, गण सब स्तुति गा रहे हैं खड़े होकर के। विश्वाद्यम विश्ववंद्यम, विश्व के जो आदि हैं, प्रथम हैं, और विश्व के जो वंद्य हैं। अखिल भयहरम, ब्रह्मांड के भय को दूर करने वाले। पंचवक्रम, पंचमुख वाले। त्रिनेत्रम, इनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन कहीं भी देवालय में चले जाओ, महादेव तो लिंग के रूप में ही दिख रहे हैं। कहां है पंचवक्र? कहां है चारु चंद्र? कहां है वो रत्नों जैसी कांति? कहां है वो चमकते हुए महादेव का स्वरूप? क्यों नहीं है वो विग्रह? और यही बात हमारे वृंदावन चंद के पास चले जाओ, उनका वर्णन कैसा? कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उनका वर्णन कैसा है? बाकी सब वर्णन छोड़ो, एक वर्णन सुन लो केवल। रंध्रान वेणो अधर सुदया, वंशी तो है, कर कमल में ही है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? फिर ध्वनि क्यों सुनाई नहीं देती? महादेव लिंगाकार में ही क्यों हैं? श्री कृष्ण के हाथ जब उठे हैं, वेणु हैं, तो फिर स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? ठाकुर जी ने मुझे और आप सबको चैलेंज किया है, अगर तेरी प्रेम लक्षणा भक्ति में सामर्थ्य हो तो वेणु तो है, कर कमल में वेणु तो है, कोमल उंगलियों से छिद्र भी आच्छादित हैं, मुख पर अधर पर वेणु का प्रथम छिद्र भी है। लेकिन तेरो प्रेम जब मुंह को वाद्य करेगा, मुझे वाद्य करेगा, मुझे प्रेरित करेगा, तभी स्वर निकलेगा। महादेव कहते हैं चारु चंद्र तो है, त्रिनेत्र तो हैं, पर तुम्हारे अंदर वह प्रेम प्रकट हो तब उसका दर्शन कराऊं। हमारे लड्डू गोपाल पूरे दिन यूं ही बैठे रहे घर में। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं हाथ सीधे ना करूंगा, पैम सीधे ना करूंगा। क्यों? जा दिन तेरो प्रेम प्रकट है जाएगो, जा दिन तेरो प्रेम अथा है जाएगो, वही दिन अपने आत्मा में सीधे कर लूंगा। इसका मतलब क्या है? हमारी सेवा से अगर हमारे ठाकुर जी जैसे आए थे वैसे ही हैं, इसका मतलब ये प्रेम प्रकट किया नहीं तो ठाकुर जी बदल जाते हैं। ठाकुर जी थोड़े तो हाथ पांव सीधे करते, नेक तो परिवर्तित होते। अब यहां व्यवस्था नहीं तो हम अपने लाल जी का एक दर्शन कराते। जब हमारे ठाकुर जी आए थे 5 वर्ष पहले,
तब का स्वरूप और आज के ठाकुर जी का स्वरूप आप कहोगे ये वो है ही नहीं। जब हमारे लाल जी आए थे तो ऐसे लगते थे जैसे पत्र पूछ रहा से पत्रे दुबरे। हमारे लाल जी के जिन्होंने दर्शन किए सबको यूं लगती है तो कितने बड़े होंगे, मोटे ताजे तगड़े होंगे, हैं सच में, पर दर्शन में हैं वो छोटे से ही। पर प्रथम दिन का दर्शन, और मैं रोज देखता हूं अपने प्रथम दिन के गिरधर लाल जी और आज के, ऐसा परिवर्तन, गदमदरा से तो गाल फूल गए उनके, नेत्रन में ऐसी रौनक सी आ गई है, कांति ऐसी लगती है अद्भुत। अब जैसे हाथ पांव बिल्कुल खा पी के जैसे खाते पीते घर के बालक हो जाते हैं, ऐसे लाल जी हो गए। पहले कोई वस्त्र धराने से आते ही नहीं थे, इतने छोटे से ठाकुर जी हमारे। अब आप कितने बड़े वस्त्र ले आओ, कैसे भी करके धारण कर लेते। तो चैतन्य, आप जिनकी सेवा करते हैं, केवल नियमित रूप से भोग लगाना, आरती करना, यह आपका कर्तव्य नहीं। आपका कर्तव्य यह है कि जैसे आए ये परिवर्तित होने चाहिए। इनके स्वरूप में थोड़ा तो, भाई बालक जन्म लेता है वो छोटा सा ही होता है, 10 साल हो गए इतना सा ही है, मां को चिंता नहीं होगी। चिंता क्या होगी, पूरा घर परिवार रोएगा, ये बढ़ता ही नहीं, इतना सा ही है। हर दिन उसमें परिवर्तन आए, वो कुछ नया सीखे, कुछ नई क्रिया करे, उसके हाथ पांव थोड़े बढ़े, चलना सीखे, बोलना सीखे, आंखें टिमटिमाए, पूछे कान कहां है तो तुरंत बताए, नाक कहां है ये है, जीभ कहां है ये है। हर दिन कुछ नया ज्ञान, उसमें परिवर्तन दिखता है, तब परिवार प्रसन्न रहता है, ये हमारा बालक पल रहा है, बढ़ रहा है। सेवा में भी आपका भाव और आपके ठाकुर जी का स्वरूप, इसमें परिवर्तन आना चाहिए, तब आपकी सेवा लग रही है, आप सेवा कर रहे हो, ये बात पता चलती है। ये इसी को कहते हैं चैतन्य।